गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। अब तक हम लोगों ने दो टाइप के कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स को पढ़ लिया है, एस ए एस एंड ए एस ए। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा थ्योरम 7.2 क्या कहता है? वो कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल आर इक्वल। आप सब लोगों को पता होगा कि आइसोस्केल ट्राइंगल किसे बोलते हैं। जिस भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हों उसे आइसोस्केल ट्राइंगल्स कहते हैं। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। बिकॉज मैंने यहाँ पे देखो एक सिंबल बनाया है, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, मतलब ये वाली लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ए बी और ए सी आपस में इक्वल लेंथ की हैं। इस वजह से ये ए बी सी क्या हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। अब ये थ्योरम क्या कहता है बेटा कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ए सी के सामने वाला एंगल है एंगल बी और ए बी के सामने वाला एंगल है एंगल सी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो थ्योरम 7.2 को प्रूफ करते हैं बेटा। हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने एक एडी ड्रॉ किया है। एडी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ पे एंगल ए का क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब अगर एंगल सपोज 100 डिग्री का है तब ये इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब 50 एंड 50 में। सो बेसिकली एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में इसने एडी ने डिवाइड कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है ए बी डी और दूसरा है ए सी डी। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या है हमारे पास? पहला तो इसने खुद ही बताया कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ये क्या था, गिवन था। उसके बाद अभी मैंने बताया कि ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो आप लोग देखो बी ए डी ये वाला एंगल और सी ए डी ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकता हूँ एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। क्या है ये, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ताकि रीजन क्लैरिफाई कर दिया जाए। दो चीज़ें इक्वल हो गई। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ए डी जो है ये लाइन है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है। ए बी डी में भी आ रही है और ए सी डी में भी ए डी लाइन दोनों में आ रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो चीज़ दोनों में है वो तो इक्वल ही होगी। ए डी इज इक्वल्स टू ए डी बिकॉज ये क्या है, कॉमन है। तो देखो साइड एंगल साइड एस ए एस, इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बिकॉज किस रूल से, एस ए एस रूल से। तो जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सी पी सी टी इक्वल होते हैं। सी बी सी टी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी। हमें क्या प्रूफ करना था बेटा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ए सी के सामने वाला एंगल बी है और ए बी के सामने वाला एंगल सी है। एंगल बी को मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, ए बी सी बोल सकता हूँ, और सी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए सी बी बोल सकता हूँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल करना चाहते हैं। या फिर मैं ए बी डी बोल दूँ या और इसको ए सी डी बोल दूँ। यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। इस कंक्लूजन से तो ये क्या हो गया, सी पी सी टी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 7.3।
इसमें जस्ट थ्योरम 7.2 का उल्टा बोला गया है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब अगर यही सेम कंडीशन में पहले बोलता कि ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मतलब एंगल बी और एंगल सी, तो जब दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो एंगल बी के सामने वाली साइड है ए सी और एंगल सी के सामने वाली साइड है ए बी, तो ए सी और ए बी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में दिया गया है E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। बहुत ध्यान से पढ़ना, इक्वल साइड्स बोला है, AB और AC क्या है, इक्वल साइड्स हैं, और E और F जो है मिड पॉइंट्स हैं। तो AB और AC के अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो अगर AB 10 का होगा तो AE 5 और EB 5 हो जाएगा, और अगर AC मान लो 10 का है तो AF 5 और FC 5 का हो जाएगा। सो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि AE और AF ए आपस में इक्वल होंगे, ठीक। सो दैट क्या है ये, BP इज इक्वल्स टू CE, BF ये F है, BF इज इक्वल्स टू CE। ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि BF और CE आपस में क्या है, इक्वल है। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसमें हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो से ज़्यादा ही दिख रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, हमें बेसिकली प्रूफ करना है BF और CE को। तो BF कहाँ पे है, BF को ध्यान से देखो, ये रहा। तो इससे अगर बनने वाला ट्रायंगल हम लोग देखें तो एक ये ट्रायंगल बन सकता है BF को लेकर के। तो ABF एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और दूसरे में कह रहा है कि CE, तो CE के रिगार्डिंग एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है। CE को अगर मैं ऐसे मैच कराऊँ तो A से होता हुआ C तक आ जाए, AC और AE तक, तो AEC एक ट्रायंगल बन जाएगा और AFB दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगल में ही चूज करना है, तभी जाकर के BF और CE आपस में इक्वल हो पाएंगे। तो लेते हैं इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तभी जाकर के उनके CPCT इक्वल होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। चलो ABF और ACE में क्या क्या इक्वल है देख लेते हैं। ABF में इसमें बेटा AF और AE ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ AF इज इक्वल्स टू AE। नाम से भी सही जा रहा है, AF और AE, ठीक है, ये दो इक्वल हो गए। और अब अगर आप लोग ध्यान दो, और इसी ABF में ही AB और यहाँ से AC ये भी क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC। तो दो साइड हो गए, अब हमें कोई एक एंगल मिल जाए, तो एंगल भी देख लेते हैं बेटा। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जो AF है, AF के सामने ये छोटा एंगल ये बन रहा है, और अगर AE को देखें, AE के सामने ये छोटा एंगल C बन रहा है, ये वाला छोटा एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये दो साइड्स आपस में इक्वल थी। तो अगर मैं छोटा एंगल को लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा ABF, एंगल ABF इज इक्वल्स टू, इस छोटे एंगल को लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा ACE, एंगल ACE। तो बेटा दो साइड्स और एक एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ट्रायंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, ठीक है। किस रूल से, SAS रूल से। ये सब आप लोग लिख लेना। अब जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT इक्वल हो जाता है। BF और CE प्रूफ करना है, तो यहाँ पे BF भी आ रहा है और यहाँ पे CE भी आ रहा है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे BF इज इक्वल्स टू CE
और यहाँ लिख देंगे CPCT से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ ट्राइंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC so that AB is equals to AC and triangle ABC is isosceles। सो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है कि AB और AC आपस में इक्वल है और एंगल A द इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। तो ये जो AD है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक, एक बात ये समझ में आ गई। मतलब अगर एंगल A जो है 100 डिग्री का होगा तो ये 50-50 में डिवाइड कर देगा। इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, परपेंडिकुलर है तो मतलब यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री और यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी समझ में आ गया। तो सो डैट AB इक्वल्स टू AC, AB और AC हमें प्रूफ करना है। तो AB के लिए हम कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं? तो AB के लिए हम लोग ABD ले सकते हैं और AC के लिए हम लोग ACD ले सकते हैं। तो ठीक है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABD और ACD में ही हमको चेक करना है। ABD और ACD दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें समझ में आया? हमें ये समझ में आ रहा है बेटा कि AD एक ऐसी लाइन है जो दोनों में है। तो पहले तो हम ये लिख देंगे कि AD इज इक्वल्स टू AD बिकॉज ये क्या है, कॉमन है। एंगल्स पे आ जाते हैं। मैंने बताया ये 90 डिग्री एंगल है बिकॉज AD क्या था, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 तो ये भी 90, तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, यहाँ लिख देंगे ईच 90 डिग्री। और ये एक ऊपर वाला एंगल है जो एंगल बाइसेक्टर था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, BAD इज इक्वल्स टू CAD। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा दो एंगल और एक साइड आपस में आ गए हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब लास्ट में ये रह गया है कि AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखो AB और यहाँ से देखो AC, तो हम लोग बोल देंगे कि AB इज इक्वल्स टू AC। क्यों, ये CPCT है। और ये क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल। बेटा जब AB और AC आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दो साइडें इक्वल हो गई, तो ABC क्या हो गया, आइसोस्केल तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।